नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष का बड़ा महत्व रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों का व्यवहार आपके जीवन को प्रतिकूल और अनुकूल बनाता है और इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा को आपके जीवन में सरल और अनुकूल बनाने का काम करता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष आपके भौतिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान है और इसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है। साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपकी भाग्य का मीटर, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं शुक्र गुरु युति को लेकर तमाम सारे उसके फल के बारे में आचार्य जी से बात करेंगे। क्या कुछ उसके शुभ प्रभाव हैं और क्या कुछ उसके अशुभ प्रभाव हो सकते हैं, यहाँ आचार्य जी से जानेंगे। और साथ ही साथ आप लोग के प्रश्न भी यहाँ पर लेंगे ताकि आप तक उपचार पहुंच सके। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पहली 4 राशियों को लेकर, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज किसी मांगलिक उत्सव में आप अपना योगदान देंगे और वो योगदान धन से होगा। आज गौ माता की सेवा करना आपके लिए बेहद शुभकारी है। आज आपकी कीर्ति बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 85% सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करना आपके लिए विशेष लाभकारी है या बड़ी लंबी दूरी की यात्रा का कोई प्लान भी बन सकता है। स्थान परिवर्तन की यदि योजना है, कुछ स्विच करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 75% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज का दिन रचनात्मक कार्यों में बीतेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभकारी है। छोटी कन्याओं की सेवा करना आज आपके लिए शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज अपना टैलेंट दिखाकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। विशेषकर गायन के क्षेत्र के लोग अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर यदि घर से निकलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल यहाँ आचार्य जी ने पहली 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो सिर्फ आपको 4 डिटेल्स देनी है, नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। ये 4 चीजें भेजकर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आचार्य जी, जो प्रश्न यहाँ पर हमारे पास आए हैं उनमें से कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे। सबसे पहला प्रश्न वंदन चोपड़ा का, ये गुरुग्राम से हैं। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 15 से 6 1992 और समय है 6:34 सुबह का। इनका प्रश्न है कि इनकी हस्बैंड से लड़ाई होती रहती है, घर में कलेश चलता रहता है और ड्रिंक करके वो आते हैं, यानी अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। क्या कुछ उपचार करें जिससे उनका अल्कोहल की जो आदत है वो छूट जाए और लड़ाई झगड़े कम हो? आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की है। इन्होंने बोला है कि वैवाहिक जीवन में आपस में नहीं बन पा रही है। सप्तम भाव को देखते हैं, राहु विराजमान है, वो भी नीच के। राहु नीच के सप्तम भाव में होना मतलब कि विवाह सुख का ना मिलना। इतनी कमी कर देता है विवाह के सुखों में कि विवाह सुख क्षीण हो जाते हैं। या तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, या तलाक होता है, या किसी एक पार्टनर की हेल्थ की समस्या आती है। तो आपके सिर्फ लड़ाई झगड़ों तक की बात है, लेकिन इसको आप सुधार सकते हो क्योंकि गुरु की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर। गुरु निश्चित ही इस चीज़ में कमी करेंगे। अभी आपकी सूर्य और शनि की दशा चल रही है। सूर्य भी आपके नीचे हैं
मतलब मान प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति भी जीवन में नहीं लिखी हुई है। ये समय चलेगा जनवरी 2025 तक। तब तक तो ये चीज़ें ठीक होना बेहद मुश्किल है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। एक दूसरे के ऊपर जो शक की परिस्थिति आप लोगों के बीच में बन गई है, उसको पहले तो ख़त्म कीजिए। एक ओपल रत्न धारण कीजिए, साथ साथ एक पन्ना रत्न धारण कीजिए। 2 रत्न आपको धारण करने हैं। जनवरी तक वेट करना है, उसके बाद स्थिति सुधरेगी। लेकिन आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। हर शुक्रवार को माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि आपका वैवाहिक जीवन बचे, और वाणी पर कंट्रोल करना है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो भी उपचार आचार्य जी ने बताए हैं ज़रूर करिएगा, जिससे जल्द ही जल्द आपकी समस्या का समाधान होगा। आचार्य जी एक और प्रश्न लेना चाहेंगे। रविंद्र महात्रे हैं, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 13 जून 1975, समय है 6:20 रात का, शाम का। प्रश्न इनका है कि ये पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते हैं और क्या ये जानना चाहते हैं क्या पॉलिटिक्स में एंट्री करना इनके लिए ठीक होगा और कब तक ये पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वृश्चिक लगन और कर्क राशि की है। राजनीति के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। राजनीति के क्षेत्र के लिए 2 ग्रह विशेषकर बहुत ज़रूरी हैं। एक है राहु, जो कि राजनीति में कूटनीति का मालिक है, जो कि आज के समय में बेहद ज़रूरी है राजनीति करने के लिए। और दूसरे हैं सूर्य, जो कि राजा की तरह व्यवहार करते हैं। राजा हैं, सरकारी चीज़ों से जोड़ते हैं आपको। सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव के मालिक हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। और सूर्य केंद्र में विराजमान है 7वें भाव में, और राहु विराजमान है आपकी लगन कुंडली में, लेकिन राहु नीच के हैं। सूर्य और राहु एक दूसरे को दृष्ट करते हैं। निश्चित ही राजनीति में आप जा सकते हैं, सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, शनि जो कि कर्म कारक हैं, 10वें भाव को तीसरी दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। शनि जो कि हमें सीट दिलवाते हैं 10वें भाव से। लेकिन आपकी अभी सूर्य और शुक्र की दशा चल रही है, दशा भी अनुकूल है। प्रयास कीजिए। आपको उपाय क्या करना है, एक पुखराज रत्न धारण कीजिए। और अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति आपको रविवार और शनिवार, ये 2 दिनों में आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। शनिवार को आप नीले रंग के कपड़े पहने और रविवार को केसरिया रंग के 2 कपड़े पहने। और साथ साथ आपको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि राजनीति जब शुरू करेंगे तो वाणी को कंट्रोल करके कीजिएगा, क्योंकि वाणी का भाव आपका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल, जो भी उपचार बताए हैं या जो भी अवश्य बातें बताई हैं उनको ज़रूर करिएगा, जल्द ही समस्या का समाधान होगा। आगे दर्शकों बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानते हैं इन 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज ऑफिस में जूनियर सीनियर दोनों के साथ विवाद है। बेवजह किसी बात का जवाब मत दीजिएगा। बुध की स्थिति काफ़ी खराब बनी हुई है। सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर 70% सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज सरकारी काम जो लोग करते हैं, आपका ऑफिसर के साथ या पुलिस विभाग के साथ कोई विवाद बन सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। गणेश जी की वंदना करके दिन को निकाल दें। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 65% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज आपके द्वारा बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी और उन पर कार्य भी शुरू कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। बड़ा धन लाभ भी मिल सकता है। भूमि वाहन खरीदने के लिए भी आज का दिन बेहद शुभ है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा।
तो यहाँ आचार्य जी ने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। इसके बाद दर्शकों बात करना चाहेंगे शुक्र गुरु युति को लेकर। आचार्य जी, जानेंगे आपसे कुंडली में जब शुक्र और गुरु की युति बनती है तो क्या कुछ प्रभाव डालती है, और अशुभ प्रभाव की बात करें तो क्या कुछ किस तरीके से उन्हें ठीक किया जा सकता है? जी, धन्यवाद आपका। शुक्र और गुरु की युति। शुक्र भोग विलासिता के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं। शुक्र को राक्षसों का राजा कहा गया है और गुरु को देवताओं का राजा। ये दोनों राजा एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन राजा हैं। और जानते हैं अगर ये दोनों युति करते हैं तो क्या देते हैं। दोनों ही बेहद शुभ ग्रह माने गए हैं। आइए जानते हैं क्या करते हैं। कुंडली में यदि शुक्र और बृहस्पति की युति हो तो व्यक्ति बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव का होता है। व्यक्ति को ज़्यादातर शुभ प्रभाव ही इससे मिलते हैं। व्यक्ति उदार और शांति प्रिय होता है। ऐसा जातक विवादों से दूर रहने की हमेशा कोशिश करता है। बुरी स्थिति में अपने बुद्धि और वाणी के बल पर वो स्थिति को निकाल कर ले जाता है और अपने आप को बचा लेता है। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को बढ़ाती है और एक दूसरे की शक्ति जब बनती है तो बहुत ही संतुलित व्यक्ति को जीवन में फल मिलते हैं। व्यक्ति को धन का लाभ होता है। विशेषकर ऐसे लोगों के पास आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं देखी जाती हैं कि बेहद अधिक होती हैं। यह युति जातक को धर्म के कार्यों से भी जोड़ती है। जातक बेहद बुद्धिजीवी होता है। यह ऐसे युति वाले जातक जीवन में बड़ी तरक्की प्राप्त करते हैं, बड़ा वाहन प्राप्त करते हैं, बड़ा घर प्राप्त करते हैं। तो देखा गया है समाज में उनकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है और वो जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। जीवन साथी के प्रति ये लोग बेहद नेक और वफादार होते हैं। बृहस्पति जो कि बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं, व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन को आगे बढ़ाता है। शुक्र कामुकता के प्रतीक हैं, लेकिन बृहस्पति की शुक्र के साथ जब युति होती है तो व्यक्ति अपनी कामुकता के ऊपर उसको रोक लेता है और बुरे चीज़ों से बच जाता है। लेकिन देखा गया है कि यदि राहु, केतु या शनि का प्रभाव इस युति पर आ जाए तो कुछ इसके परिणाम गलत भी देखने को मिलते हैं। व्यक्ति अपने आकर्षक होने का फ़ायदा उठाता है। विपरीत लिंगी को वो बेवकूफ़ बनाकर उसको अपने जाल में फंसाकर अपनी कामुकता को पूर्ण करता है और आगे जाकर भविष्य में उसे इसका पश्चाताप भी उठाना पड़ता है। इस बुराई से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए विशेषकर, और हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। विशेषकर विष्णु जी के आगे हल्दी की गांठ चढ़ानी चाहिए। साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए गाय के घी का दीपक माँ लक्ष्मी के आगे जलाना चाहिए। अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, घर में श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसके आगे रोज़ एक दीपक जलाना चाहिए। विशेषकर छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए या किसी बुजुर्ग को अपना गुरु बनाकर हर बृहस्पतिवार को उसे कुछ पीली चीज़ उपहार देकर या पीले वस्त्र उपहार देकर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सारी जानकारी के लिए। आगे दर्शकों बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानते हैं इन 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज का दिन सावधानी से गुजारना होगा वरना धन का नुकसान होना तय है। माँ दुर्गा की आराधना आज अवश्य करें। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 55% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज का दिन कोई बड़ा निर्णय लेने का दिन है, विशेषकर संतान पक्ष की तरफ से, और हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुभता को बढ़ा सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, विशेषकर पेट संबंधित समस्याएं आज आपको घेर सकती हैं। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और घर पर रहें। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 65% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। कोई नया कार्य करने का मौका मिल सकता है। सरकारी टेंडर प्राप्त हो सकता है। धर्म स्थान पर गेहूं का दान या गरीबों को आटा देना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 85% आपको सहयोग करेगा।
तो यहाँ आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल है, आप हमें तुरंत मेल कर सकते हैं। बात करेंगे बर्थडे टिप्स में। जिनका भी आज जन्मदिन है, उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है, उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज गरीबों को मीठे पीले चावल, उसमें केसर मिलाएं या पीला रंग मिलाकर आज गरीबों में बांटें, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा वर्ष खुशियां और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। और मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में बात करेंगे। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है, उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान कृष्ण को एक मुकुट, एक बांसुरी, वस्त्र भेंट कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। इसके बाद बात करेंगे अवॉइड ऑफ द डे में, यानी आज के दिन आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी है। आइए जानते हैं। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें मूली का प्रयोग खाने में बिल्कुल नहीं करना है। ये आज हमारे लिए अनिष्टकारी है। और जाते जाते दर्शकों, बात करेंगे टिप्स ऑफ द डे में, ऐसे टिप जो आप सभी लोगों के लिए लाभकारी साबित होंगे। टिप्स ऑफ द डे में आज पक्षियों को सफ़ेद चेरी खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बेहद मंगलकारी, कल्याणकारी आपका गुजरेगा। इसी के साथ ही दर्शकों, समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार और सहयोग के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।